अस्सलामुअलैकुम। आज का व्लॉग जो है वो शिखर दोपहर होती है ना मैंने स्टार्ट कर लिया है। मुझे एक आया है पैकेज, अभी नहीं आया था, मतलब काफ़ी दिन पहले आया था और इसको मुझे मौका नहीं मिल रहा था खोलने का। ये मुझे पीआर पैकेज आया है। इसमें क्या है वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ। जल्दी जल्दी से मैं शेयर करूँगी क्योंकि व्लॉग को हमने इतना लंबा सिर्फ इसी पे ही नहीं बनाना, और भी चीज़ें मैंने आप लोगों को इस व्लॉग में दिखानी है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। यहाँ पे ना वो जो एड्रेस वगैरह लिखा होता है इसको मैं छुपा देती हूँ। ये आप लोगों के भी किसी काम का नहीं है और दिखाना वैसे भी सेफ नहीं है। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं अनबॉक्सिंग की। तो अनबॉक्सिंग करते हुए ना सबसे पहले देखिए कितना खूबसूरत इन्होंने मुझे बॉक्स बना के भेजा है। जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं या लेते हैं या कोई आपको जब कोई चीज़ भेजता है ना, तो सबसे पहले क्या चीज़ इंप्रेस करती है उसकी जो बॉक्सिंग होती है, मतलब कि उस पैकेज को किस तरीके से हैंडल किया गया है, कैसे उसको संभाला गया है और आप तक कैसे पहुंचाया गया है। बॉक्स तो बहुत प्यारा है और ये कहाँ से आया है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्योंकि मुझे अलाउ नहीं है कि मैं इनका नाम ना नहीं ले सकती, शायद इनका कोई ऐसा रूल है, पता नहीं क्यों, लेकिन खैर मुझे तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ भेजी है। और उन्होंने मुझे ऑप्शंस दी थी कि आपको कौन सा बैग चाहिए, फिर मैंने उनको कहा कि मुझे ये वाला चाहिए। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सिक्योर चीज़ें डाली हुई हैं अंदर, और ये एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट भी है, इसको हम बाद में खोलते हैं। साथ एक बुकलेट है। इसमें क्या है? अच्छा, वैसे ही पोस्ट कार्ड्स वगैरह हैं इसके अंदर। मैं काफ़ी इम्प्रेस हो रही हूँ इनकी पैकेजिंग से, मतलब कि इतनी मेहनत, थैंक यू सो मच। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है खोलते हुए कि जब आपको कोई चीज़ भेजे और उस पर मेहनत की जाती है ना, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। ये जो बैग है ना, ये उन्होंने इस चीज़ के लिए बनाया। इसमें क्या है वो मैं अभी आपको खोल के ही दिखाती हूँ। इसको रख देते हैं यहाँ पे, और अब जो मेन पैकेज है वो खोलते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट सा है ये हैंड बैग। ये देखें, यहाँ पे हर चीज़ उन्होंने लगा के भेजी है और इसको अब खोलते हैं। बहुत ही क्यूट सा है, ये तो ऐना भी ले सकती है। जब आप कोई चीज़ देख रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे आपको समझ नहीं आती कि आपने क्या चीज़ ऑर्डर करनी है, और जब आपको ऑप्शन दे दी जाए ना, तो आपका ध्यान और दिमाग वैसे ही घूम जाता है। ये मैं खोल लेती हूँ इसका, जहाँ से ये चेन लगी हुई है। बड़े अच्छे तरीके से इस चेन को भी ना सिक्योर किया गया है। और कलर आप लोगों ने बताना है कि क्या मैंने सही कलर सेलेक्ट किया है, क्योंकि मुझे ना समझ नहीं आ रही थी। मेरा ध्यान ना ब्लैक पे ज़्यादा होता है और ब्लैक मेरे पास बहुत बैग है। फिर मैंने कहा कि थोड़ा सा चेंज मंगवाती हूँ। अच्छा, ये इस तरह का है। टैग मेरा दिल नहीं कर रहा उतारने को लेकिन चलें फिर भी उतार लेती हूँ। उतार लूँ, जल्दी सोचूँ, हाँ उतार लूँ, किसी को गिफ्ट देना पड़ जाता है लेकिन उन्होंने तो ऑलरेडी मुझे गिफ्ट भेजा है ना, तो मैं आगे किसी को कैसे भेज सकती हूँ। उतार लेती हूँ, ये मैं ही इस्तेमाल कर लूँगी। ऐसे बैग्स रोज़ रोज़ पीआर में नहीं आते हैं। ठीक हो गया है। अच्छा, इसको इसके ऊपर भी ये ना स्टिकर लगा हुआ है, फिर कहीं उनको इशू ही ना हो जाए ना कि आपने अच्छे तरीके से नहीं दिखाया है। तो ये एक बहुत प्यारा सा क्रॉस बॉडी कह लें, चेन बैग कह लें, और क्यूट सा है। इसको, इसकी चेन अगर इस्तेमाल नहीं करनी तो हम इसको अंदर भी डाल सकते हैं। इन्होंने डिटेल्स वगैरह आपकी इसके कार्ड के ऊपर लिखी हुई हैं, और इसके अंदर स्पेस देखें। स्पेस कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, स्पेशियस बैग नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल छोटा सा एक, बस ऐसे ही जिस तरह कहीं जाना है और फटाफट आपने बैग रख लिया, अंदर टिश्यू वगैरह डाल सकते हैं। इस चीज़ के लिए बैग बिल्कुल ठीक है। शायद ऐना थोड़ी सी बड़ी होगी ना, ये मैं उसी को ही दे दूंगी क्योंकि उसके ही काम आने वाला है। इनकी वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, आप वहाँ पे जाके इनके जो दूसरा आइटम्स हैं और ये वाला आइटम जो है वो आप चेक कर सकते हैं। और इनका व्हाट्सएप नंबर भी मैंने मेंशन कर दिया है, जहाँ पे आप जाके इनसे बात कर सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ जाए तो आपने वहाँ पे जो डिस्काउंट कोड है ना, वहाँ पे अगर आप मेरा नाम वहाँ मेंटर करेंगे तो आपको 25% ऑफ भी मिल जाएगा। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। लेकिन इस बैग का फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी के घर जा रहे हैं और आपको थोड़ा सा स्टाइलिश भी लगना है, जल्दी से आप ऐसे पहन के जा सकते हैं। साथ उन्होंने मुझे एक गिफ्ट भेजा है। इसकी पैकेजिंग कितनी अच्छी है। उन्होंने मुझे ब्रेसलेट भेजा है साथ, और ये वही जो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग पे है। ये मैं हर जगह देख रही होती हूँ। मैंने कभी इसलिए नहीं लिया, मैं कहती हूँ हर किसी ने तो पहन लिया है, फिर मेरा दिल नहीं करता। ये वाला ब्रेसलेट है,
इस तरह खूबसूरत है, कभी कभी पहन लिया करूँगी। थैंक यू सो मच। मैं भी अंदर जा रही थी, सोचा कि आपको थोड़ा करीब से भी दिखा दूँ ताकि आपको इसकी जो क्वालिटी है ना, कितनी फ़ाइन क्वालिटी है इसकी, वो अच्छे से नज़र आ सके। और ये जो इन्होंने मुझे गिफ्ट, ये गिफ्ट तो ये भी है, और ये गिफ्ट के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट भी उन्होंने मुझे भेजा है। ये देखिए कितना खूबसूरत ब्रेसलेट है ये वाला। यहाँ पे बना है मटन कलेजी और यहाँ पे मैंने बनाई है बोनलेस हांडी। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है और ये मैं बनाती रहती हूँ, जिसका जो दिल करे वो खा सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने धनिया डाल दिया है। यहाँ पे मैंने धनिया इसलिए नहीं डाला क्योंकि फ़रहान को धनिया पसंद नहीं है, तो इसलिए ना मैंने नहीं डाला। और यहाँ पे डाल दिए क्योंकि फ़रहान जो है वो नहीं खाएंगे, उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ बोनलेस हांडी खाएंगे। अभी ना चिकन जो है वो मैंने मैरिनेट कर लिया है और शाम को ना इसके साथ मैं कोई राइस बना लूँगी। देखती हूँ कौन से बनाने हैं, चने वाले बनाने हैं, आलू वाले बनाने हैं या गाजर मटर वाले बनाने हैं, तो ना वो मैं शाम को खुद ही डिसाइड करूँगी। क्योंकि जो घर वाले हैं ना, वो मैं जो भी बनाती हूँ वो बहुत शौक से खा लेते हैं माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब जो चिकन है इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। इस तरह क्या होता है कि बच्चा भी ना साथ साथ हमारे साथ साथ जो भी हम खाते हैं ना वही खा लेते हैं। और ऐना कि मैंने आदत बना दी है कि जो भी हम खाते हैं ना इसको मैं वही खिलाती हूँ। अब बहुत ही अरसा हो गया है जो मैंने इसके लिए अलग से जो डिशेज़ होती है ना मैंने बनानी छोड़ दी है। हम लोग भी कोई इतना ज़्यादा कोई स्पाइसी नहीं खाते। जब इस तरह ग्रिल बनती है ना, ग्रिल में जो हल्का फुल्का स्पाइसी होता है ना वो बच्चा फिर नहीं खाता, तो इसलिए मुझे ना फिर ब्लैक पेपर भी मैंने डाल दिया कि चलो थोड़ा सा ना फ्लेवर और इसका इन्हेंस हो जाए। मैं सो रही हूँ, ऐना यहाँ पे क्या कर रही है? मैं सो रही हूँ लॉलीपॉप मुँह में डाल के। हैं, लॉलीपॉप मुँह में डाल के ये कैसे बच्चा सो रहा है? ये कैसे बच्चा सो रहा है? हाँ जी ठीक है ठीक है। ये कैसे बच्चा सो रहा है? आ जाना, वो कैसे सोफे की याद आ गई है। मैं बाहर आई हूँ, इतना मेरा ना काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था डॉर्मेट्री जाने को और मैंने बल्कि कितना टाइम हो गया, तकरीबन कोई 5-6 महीने हो गए हैं मैं सुकून से डॉर्मेट्री नहीं आई। तो ना मैं काफ़ी दिनों से प्लान कर रही थी फ़रहान के साथ, मैंने कहा मैंने जाना है और मैंने तसल्ली से फिर के आना है, क्योंकि जब डॉर्मेट्री आए ना तो सुकून से फिरने का ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पे है वॉलमार्ट, तो वॉलमार्ट से ना मैंने ग्रोसरी के कुछ आइटम्स लेने हैं, तो मैंने सोचा है कि पहले मैं वॉलमार्ट जाती हूँ ताकि जल्दी से वो जो भी चीज़ें घर के लिए लेनी है ना वो लेके फिर मैं आराम से डॉर्मेट्री आती हूँ। तो चले चलते हैं। एक मुझे चाहिए थी ब्रो पेंसिल और साथ ये है ब्रो जेल जो कि बड़ा काम आता है। हाँ जी आपने भी लगाने, सनस्क्रीन है। आओ मम्मा आपके भी लगाए। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ, जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, सुबह हो चुकी हुई है। अन्ना अस्सलाम वालेकुम करो। अस्सलाम वालेकुम, शाबाश, वालेकुम सलाम। तो हम लोग जा रहे हैं मतलब विद फैमिली, हम आज जा रहे हैं ओशन सिटी। ओशन सिटी जो है ना वो मैरीलैंड का सबसे प्यारा, सबसे खूबसूरत और बहुत अट्रैक्टिव बीच है। इसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो रास्ते में आपको ना मैं वॉइस ओवर करते हुए बताती हूँ, आप लोगों को सुन के बड़ा मज़ा आने वाला है। अच्छा, हम लोग जा रहे हैं ओशन सिटी ना, बहुत बड़ा है, मतलब हम लोग जा रहे हैं एक एडवेंचर लेने के लिए, जो ऐना के पैदा होने से पहले, यानी कि जब मैं वहाँ पे गई थी तो वहाँ पे ना मैं बैठी थी, बड़ा एंजॉय किया था। और अब हम ऐना के साथ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वो क्या चीज़ है वो मैं आपको ना वहाँ जाके बताती हूँ। तो जी ऐना चले चले जी, चले है ना, चले आ जाओ, इधर से चलेंगे ना, इधर से चलते हैं। हमारे गराज का एक डोर ना ख़राब हो गया है और जो ना रिमोट से अब नहीं खुलता, इस वजह से फ़रहान मैनुअली ऑपरेट कर रहे हैं।
रास्ते के लिए मैंने थोड़ी सी बेरीज रख दी हैं ताकि ऐना आराम से जाके खा लेगी। अब मैं आपको बताती हूँ, जो ये ओशन सिटी है ना, ये मैरीलैंड का मशहूर सी साइड टाउन है और यहाँ पे लाखों टूरिस्ट जो हैं वो आते हैं, रहते हैं, अपनी समर वेकेशंस इंजॉय करते हैं और कभी कभी तो सालों पहले बुकिंग हो जाती है क्योंकि इतना बिजी होता है और इतना रश होता है। स्पेशली जो सनसेट का व्यू होता है ना, वो बहुत देखने वाला होता है, बहुत प्यारा होता है। हम लोग जाने से पहले रुके हैं बर्गर किंग। हम लोग अभी इधर आए हैं बर्गर किंग। यहाँ से हम लोग ना वहाँ पे खाने के लिए सैंडविचेस ले रहे हैं, फ़िश बर्गर जहाँ के बहुत मज़ेदार होते हैं वो ले रहे हैं। ऐना के लिए फ्राइज़ ले रहे हैं। बर्गर जो है वो ऐना मेरे साथ ही शेयर करेगी। अभी सुबह का तकरीबन मेरे ख्याल से अभी ना, हाँ सुबह का तो टाइम ही 11:30 हो गए हैं, तकरीबन दोपहर होने वाली है। तो वहाँ पे क्या होता है कि बीच में ना खाना जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है और बहुत ज़्यादा लंबी लाइन में लगना पड़ता है। तो हमें जा ना एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है कि जो खाना है ना वो घर से लेके जाना चाहिए। अब नाश्ता तो कर लिया था, हमने कहा सैंडविच जो है ना वो हम रास्ते से लेके जाते हैं। ये अभी कुछ टाइम पहले मैंने ना एंटी लॉस्ट रिस्ट लीश जो होती है ना वो मंगवाई थी, ताकि जब इस तरह की पब्लिक प्लेसेस पे जाएं तो एक हाथ पे मैं पहन लूँ, एक हाथ पे ऐना को पहनाऊँगी और ये बड़ी सिक्योर होती है। इससे बचा ना दूर भी नहीं जाता। और देखते देखते हम लोग ओशन सिटी पहुंच चुके हैं। तकरीबन 30 मिनट्स का हम लोगों का यहाँ का डिस्टेंस है। और ख़ासकर जब भी हमारे घर कोई दूर से मेहमान आते हैं ना, हम यहाँ पे ज़रूर लेके आते हैं। ये जो ब्रिज है ना, ऐसा वुमेन बे ब्रिज है, ये बड़ा पीसफुल है। दोनों तरफ पानी होता है और ऊपर से हम क्रॉस करते हैं। ये जो येलो कलर की रॉकेट शिप है ना, इस पर हमने बैठना है और कहाँ लेके जाएगी वो मैं आपको ना आगे चल के बताती हूँ। और यहाँ पे ये घर हैं, होटल्स हैं जो बहुत टाइम पहले लोगों ने बुकिंग करवा ली होती है यहाँ पे आके रहने की, और काफ़ी दिन तक रहते हैं। हम लोग अभी आए हैं यहाँ पे, कार पार्क कर ली है और पार्किंग जो है वो फ्री नहीं होती यहाँ पे, तो हर आवर्स के हिसाब से ना ये चार्ज करते हैं। तो एक्चुअली हम लोगों ने जाना था, जो कि हमारा प्लान कैंसिल हो गया। जो मैं एडवेंचर की बात कर रही थी ना, हम लोगों ने एक रॉकेट शिप था उस पर बैठना था और वो हमें लेके जाती है आगे समंदर के बीच में जहाँ पे डॉल्फिन्स होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज जो है ना वो नहीं चल रही, इसलिए हमने कहा कि चले अब हम आ गए हैं तो हम अपनी बीच वाली साइड पर आ जाते हैं। यहाँ पे ये देखिए राइड्स वगैरह हैं, देखते हैं कहाँ बैठना है। वैसे मुझे राइड से बहुत डर लगता है, लेकिन ये जो पीछे है ना, जिसको हम अपनी ज़ुबान में डोली कहते हैं, तो इस पर मेरा दिल कर रहा है बैठने का। ये थोड़ा सा सेफ़ है। अब देखती हूँ अगर फरहान मान जाए बैठने के लिए। ऐना के दादा दादी तो नहीं बैठ रहे, अगर फरहान मान गए तो फरहान को बिठाऊंगी, वरना फिर ऐना के साथ बैठती हूँ। खासकर जब आप इस तरह कोस्टल एरियाज़ पे आए ना, तो अपने साथ स्वेटर ज़रूर लेके आएँ और सनस्क्रीन बिल्कुल भी नहीं भूलनी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है। और साथ यहाँ पे एक हॉन्टेड हाउस भी है, इसमें तो मैं बहुत दफ़ा बैठी हुई हूँ। और इस साइड पे सारा जो है वो राइड्स वाला पार्क है। यहाँ पे राइड्स लेने के लिए ना कोई कार्ड वगैरह लेना पड़ता है, और जिनको बहुत ज़्यादा शौक है राइड्स का, मुझे इतना ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं तो यहाँ पे नहीं जा रही, मैं शायद ये लूँगी। मैं अभी यहाँ पे आई हूँ तकरीबन कोई 1 साल के बाद। जब अज़का आई थी ना, मैं तब आई थी। और जब भी आते हैं ना तो ऐसे लगता है कि हर दफ़ा कुछ नया होने वाला होता है, कुछ नई मेमोरीज़ बनती हैं। और ये है वो बोर्ड वॉक जो अमेरिका के टॉप 10 बोर्ड वॉक्स में आती है। इसके ऊपर चलने का भी ना एक अलग मज़ा आता है, और जब आप ये सोचते हैं ना कि अच्छा ये टॉप 10 में आती है तो ज़्यादा खुशी होती है। और ये बड़े बड़े करैक्टर्स, टायर्स इस तरह बनाए गए हैं ताकि लोग देखें, हैरान हो, देखें कितने बड़े हैं, हम खड़े हुए हैं। ऐना को हम कह रहे थे कि अच्छा फ़ोटो बनवानी है, तो वो नहीं बैठ रही थी, शायद अभी इसको डर लग रहा था इसलिए। और यहाँ पे ना एक ट्रेन भी चलती होती थी, लेकिन वो बंद कर दी है क्योंकि एक इंसिडेंट हो गया था। 2 ईयर का बच्चा था, उसकी उस ट्रेन के आगे आके ना डेथ हो गई थी, जो ना इस तरह घुमाती होती है, तो उस वजह से ना अब काफ़ी टाइम हो गया उन्होंने बंद कर दी है। और ये थ्रेशर्स की फ्राइज़ यहाँ पे जब भी आते हैं इतना रश होता है, इसलिए इस दफ़ा ना हमने सोचा था अपना खाना हम साथ लेके जाते हैं, ताकि ये जो लाइन है ना इस वजह से ना हम बच जाएंगे। इधर बैठ के सबसे पहले मैंने ऐना को फ्रूट्स खिलाया। और फिर खाना खा के हमने सोचा कि
अब हम आते हैं फेरिस व्हील लेने के लिए। फ़रहान को मैंने बहुत ज़्यादा मनाया लेकिन फ़रहान नहीं बैठते। फ़रहान कहते कि नहीं मुझे नहीं पसंद बैठना। फिर मैंने कहा कि अब मेरे पास ऑप्शन बचती है अंकल आंटी को मनाने की, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट किया। तो उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, आपकी वजह से हम बैठ जाते हैं वरना हमारा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आंटी बैठ तो गई थी लेकिन आंटी ने ना पूरे जब ऊपर जा रहे नीचे आ रहे ना, इन्होंने अपनी आँखें बंद कर ली थी। तो इतना मज़ा आ रहा था लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो आंटी ने अपना दुपट्टा यानी कि जो स्टोलर है ना वो ऐना को दे दिया कि इसको सर्दी ना लग सके। और ऊपर का व्यू इतना कोई देखने वाला था ना, ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं हम कितना ऊंचा आ गए हैं। मुझे भी काफ़ी डर लग रहा था। मैं बिल्कुल भी ना शौक नहीं है मुझे ना इस तरह की राइड्स पे बैठने का, लेकिन ये काफ़ी आराम से और ना कहते हैं सुस्त तरीके से वो चल रही थी और इस पर आराम से फैमिलीज बैठ रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी बैठ जाती हूँ। और ये बाहर से व्यूज़ जो है ना ये फ़रहान ने कैप्चर किए अपने फ़ोन से। उनको मैंने कहा था कि हम जाएंगे तो आप बाहर से बनाना। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये असली शार्क है, तो जवाब है नहीं, ये एक रेप्लिका है जो सेम उसी साइज और शेप की बनाई गई है जैसी असली थी। ये टाइगर शार्क 1983 में एक लड़की ने पकड़ी थी और इसे पकड़ने में उसे 3.5 घंटे लगे थे। असली शार्क को ना प्रिजर्व नहीं किया गया था लेकिन उसका रिकॉर्ड ओशन सिटी में एक हिस्टोरिकल मोमेंट बन गया, इसलिए यहाँ पे ना उन्होंने डिस्प्ले कर दी। साथ साथ और भी चीज़ें रखी हुई थी। तो मतलब इन्होंने ना ये एक म्यूज़ियम बना लिया था छोटा सा, जिसको देख के काफ़ी खुशी होती है। फिर हमने सोचा कि अब हम खा लेते हैं आइसक्रीम। तो 1 minute. और ये ऐना का फर्स्ट टाइम है जब इसने अपने होशो हवास में ओशन सिटी का विज़िट किया है। इसने भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। फिर हमने आइसक्रीम खाने के बाद ना मैं और आंटी चले गए, साथ ही बना हुआ था इस तरह स्टोन्स के नेकलेसेस थे। तो हमने कहा कि चलें देख के आते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारे थे। इन्होंने भी अपने पास एक डॉगी रखा हुआ था। यहाँ पे बहुत शौक है लोगों को ना इस तरह पेट रखने का। फिर हम वापस आ गए घर। ऐना को अच्छा लगा। घर आए तो ऐना को फ्रेश कर दिया और साथ इसका आया हुआ था पैकेज। इसमें है जी इसका पूल और साथ छोटी सी अम्ब्रेला बनी हुई है क्योंकि ये खेलती है और अब गर्मियाँ भी हैं। हमने कहा कि चलें इसको सेट कर देते हैं। तो बस यहाँ पे ऐना खेलने लग गई और मैंने फिर दे दिया है पौधों को पानी क्योंकि शाम हो गई थी और सुबह के हम लोग बाहर थे। देखें कितने ज़्यादा ड्राई हुए हुए हैं, लेकिन अब ना ये काफ़ी बड़े भी होना स्टार्ट हो चुके हुए हैं। घर आ चुके हुए हैं, ऐना को मैंने सुला दिया है और अब मैं भी करूँगी रेस्ट क्योंकि सुबह की मैं भी उठी हुई हूँ और बहुत ज़्यादा आज ना एक्टिव डे हो गया है। काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी किया है। अगर आपको भी मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया है तो आपने करना है लाइक, एक प्यार से कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी मैकनगढ़ में। अपना आप सब रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।